सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का बैच चल रहा है। इसके अलावा आपके देखो दोस्तों आरईएस जो आने वाला आपका कोई भी आरआईएस सब का एग्जाम है, सीईटी हो गया, सब एग्जाम के लिए आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 1857 की क्रांति आप आई बटन पे टच करके मैंने पूरी डिटेल से करा रखी है, वहां भी देख सकते हो। आज अपने क्या करने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज। और ये आपके जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत बार बार एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, यही मैंने यहाँ पे लिए हैं और सारे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, पूरी डिटेल से इनकी व्याख्या सहित आपको यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी आपको 1857 की क्रांति समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी क्या कौन थे, ये पूछा गया है। आपसे पूछा गया है एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखो दोस्तों, जो राजस्थान का अगर आपसे प्रथम एजीजी पूछ ले कि प्रथम एजीजी कौन था, तो वो तो था दोस्तों, कौन था, मी लोकेट। लेकिन अपने को क्या पूछा गया है, अपने को पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कौन था। तो ये आता है आपका दोस्तों सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब दोस्तों, अब ये पूरे राजस्थान का था एजीजी। अब इसके नीचे ना पॉलिटिकल एजेंट रखे हुए थे अलग अलग रियासतों के, जैसे मारवाड़ का अलग था, कोटा का अलग था, सभी रियासतों का अलग अलग था। भरतपुर का हो गया, सिरोही का हो गया, जयपुर का ईडन हो गया, सभी के अलग अलग थे। वो भी सारे अपने जानेंगे कि कौन सी रियासत का कौन था पॉलिटिकल एजेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया एजीजी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एजीजी कौन था। एजीजी अपना है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और प्रथम एजीजी अगर आपसे पूछ ले तो मी लोकेट। अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों, 1 सेकेंड। हाँ तो दोस्तों, अपना दूसरा प्रश्न आता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय कहाँ पे था। अब आपका जो पॉलिटिकल जो एजेंट रखे गए थे, उन्हीं के लिए दोस्तों जो पॉलिटिकल रेजिडेंट्स है, इनका मुख्यालय आपके कहाँ पे था ये बताना है। तो इसका मुख्यालय आपके था दोस्तों अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में। लेकिन गर्मियों में क्या है कि इनसे अंग्रेजों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो गर्मियों में ये आबू चले जाते थे। कहाँ, आबू चले जाते थे। वैसे मुख्यालय इनका अजमेर ही था। अजमेर आपको करेक्ट करके आना है। अब अपने चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना आपको बतानी है कब की गई। तो दोस्तों, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना आपकी की जाती है 1832 ईस्वी में की जाती है। और कहां पे, अजमेर में ही की जाती है। अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो एजीजी ही होता है। क्या होता है, एजीजी। अब 1818 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी रियासतों से संधि कर ली थी कि आपका जो पूरा कार्य देख रेख है सारा हम ही संभालेंगे, आपके कोई हमला करेगा हम देखेंगे। तो इस कारण ये धीरे धीरे ये अंग्रेजों ने यहाँ पे हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था राजस्थान की शासन व्यवस्था में। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो छावनियां कुल यहाँ पे थी कितनी, 6 छावनियां यहाँ पे राजस्थान में थी 1857 की क्रांति के समय। कौन कौन सी दोस्तों आती है इसमें आपकी आ जाएगी, देखो नसीराबाद हो गई, नीमच हो गई, एरनपुरा हो गई। इसके अलावा आपकी जो ब्यावर हो गई, देवली हो गई, खेरवाड़ा हो गई और नीमच हो गई। तो ये सारी 6 की 6 यहाँ पे छावनियां थी। अब सभी में क्या है कि दोस्तों अलग अलग सैनिक तैनात थे। जैसे नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन के थे। अब जैसे ही क्रांति का पता लगा तो इनको क्या है कि नसीराबाद भेज दिया गया ब्यावर से। फिर आपके कोटा कंटीजेंट के कहाँ पे थे, देवली में थे, मेवाड़ के भीलकोर के कहाँ पे थे, खेरवाड़ा में थे, जोधपुर रीजन के आपके एरिनपुरा में थे और नीमच में भी थे कुछ सैनिक। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। आरएस 2012 में पूछा गया है।
अजमेर, नीमच, आहुआ। तो आहुआ भी था दोस्तों, आहुआ पे अलग से युद्ध हुआ था खुशहाल सिंह के मध्य, अंग्रेजों के मध्य, जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जयपुर है ना, ये नहीं था यहाँ पे, ना तो किसी ने क्रांति की थी, वैसे सभी शासक अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति ने भी इसका विरोध नहीं किया था जयपुर में। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कब व कहां से हुई है आपको बताना है। आहुआ में हुई 18 सितंबर 1857 को, नासिराबाद में हुई, एरनपुरा में हुई, या नीमच में हुई। तो दोस्तों क्रांति की शुरुआत आपकी होती है 28 मई 1857 को। तो राजस्थान में 28 मई को क्रांति की शुरुआत होती है। कहां से? नसीराबाद लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, नसीराबाद अजमेर से होती है ये शुरुआत, ये ध्यान रखना है आपको, नसीराबाद अजमेर से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों दो अधिकारी आते हैं, एक तो न्यूबरी, ठीक है, एक न्यूबरी नामक यहाँ पे अधिकारी मार दिया गया, सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी आता है, एक न्यूबरी नामक, इसको मार दिया गया था। और यहाँ पे दोस्तों जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, यहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया था नसीराबाद में, ये भी आपको याद रखना है। और ये डेट जरूर याद रखनी है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। तो अभी हम उन्होंने जाना था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 अपना, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन सा था। ये आपके एग्रीकल्चर ऑफिस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये आपका आता है दोस्तों डूंगर सिंह। कौन आता है? वह डूंगर सिंह आता है इस यहाँ को लूटने वाला, ठीक है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, राजस्थान के कोटा राज्य के 1857 के महान विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं अपने, का नेतृत्व करने वाले कौन थे। देखो कोटा से जो नेतृत्व करता थे, एक तो आपके हरदयाल थे और एक जयदयाल थे, सॉरी, और एक आपके मेहराब का, जयदयाल और मेहराब का, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जयदयाल और मेहराब का, ये दोनों कोटा में इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। यहाँ पे दोस्तों जो जयदयाल है ये तो वकील थे पैसे से, और जो मेहराब का है ये रिसालदार थे। इन्होंने क्या है कि मेजर बर्टन व इनके पुत्रों को मार के बर्टन का सिर पूरे कोटा में घुमाया था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बर्टन व उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए। तो दोस्तों कोटा में मारे गए थे, ठीक है, ध्यान रखना, कोटा में मारे गए थे मेजर और उसके दोनों पुत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां क्या कहता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो दोस्तों वो आ जाता है आपके आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह था, ठीक है। इसके इन दोनों के मध्य दोस्तों दो युद्ध होते हैं, एक तो 8 सितंबर को होता है और एक होता है 18 सितंबर, ठीक है। दोनों युद्ध में यहाँ पे तो पहले सिर्फ क्या है कि जो तख्त सिंह होता है उस टाइम मारवाड़ का शासक कौन होता है, तख्त सिंह, वो सेना भेजता है अपनी, वहां 8 सितंबर को वो सेना हार जाती है। 18 को क्या है कि मेक जो यहाँ पे अपने मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है, ठीक है, जो उस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता है, तो जो मेक मोहसेन होता है, तो ये 8 सितंबर वाला तो दोस्तों आपका बिथोड़ा का युद्ध है। कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। और बिथोड़ा जगह आपके पड़ती है पाली में। और जो 18 सितंबर वाला दोस्तों आपका युद्ध है, काले गोरे का युद्ध भी कहलाता है, इसे चेलावास का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। अब ये आपके दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मेक मोहसेन आता है, मेक मोहसेन जो कि जोधपुर का क्या है, पॉलिटिकल एजेंट है, जोधपुर का ये है। और यहाँ पे आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह होता है, खुशहाल सिंह, और इसका भी दोस्तों क्या है, सर काट कर किले के आगे टांग दिया जाता है, मेक मोहसेन को भी यहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर जनवरी में वापस अंग्रेज यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन मोक मोहसेन है वो यहाँ पे मारा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। 18 सितंबर को हुआ था 1857 को। फिर बात करते हैं आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हत्या कर दी जाती है मोक मोहसेन की कर दी जाती है, ध्यान रखना। बर्टन कोटा का था, बर्टन कोटा का था। सावर साहब के उदयपुर का था, या आप कह सकते हो मेवाड़ का था, ठीक है। जो पैट्रिक लॉरेंस था ये एजीजी था।
अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। राजस्थान में राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 कर लेना दोस्तों, ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। तो दोस्तों ये होते हैं सरदार सिंह बीकानेर का, ये खुद गया था, मतलब स्वयं व्यक्तिगत रूप से अगर लड़ने गया, अगर आपसे कौन व्यक्तिगत रूप से अगर लड़ने गया, आपसे पूछ ले कौन गया था, तो वो बीकानेर का सरदार सिंह था। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की कि किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ यहाँ पे बगावत की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ बगावत की। नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच या फिर मेरठ। तो दोस्तों मेरठ से तो क्या है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये दोस्तों बात आती है एरिनपुरा की, ठीक है। एरिनपुरा से जो सैनिक निकले थे उन्होंने ये नारा दिया था, और वो बाद में आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी उनकी मदद की थी, और उनका पूरा साथ दिया था खुशहाल सिंह ने एरिनपुरा के सैनिकों का, ये ध्यान रखना है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 आपका क्या कहता है कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। देखो दोस्तों तात्या टोपे यहाँ पे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पहली बार एंट्री करते हैं, फिर बाद में ये ना इनको राजस्थान से कोई साथ नहीं मिलता इतना, और लेकिन फिर भी ये ना झालावाड़ को एक दिन के लिए जीत लेते हैं। तो झालावाड़ को जीतने में यहाँ पे सफलता प्राप्त की थी, ये ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ ले कि तात्या टोपे सर्वप्रथम कहाँ पे आए राजस्थान, सर्वप्रथम ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो सर्वप्रथम जो राजस्थान आए वो या आपके ध्यान रखना है, बस भीलवाड़ा याद रखना, भीलवाड़ा में आए। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की का नाम है। तो दोस्तों अमरचंद भाटिया का नाम आता है, अमार नहीं है ये, अमरचंद भाटिया है, ठीक है, ध्यान रखना, अमरचंद भाटिया जी का नाम आता है। और ये राजस्थान के प्रथम शहीद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजस्थान के प्रथम शहीद। ये दोस्तों क्या है कि यूपी में कारोबारी थे, ध्यान रखना, यूपी में कारोबारी थे, इन्होंने सब कुछ अपना रानी लक्ष्मीबाई और अपने देश के लिए दे दिया और शहीद भी हो गए। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बताना क्या था कि जिससे अपने स्वतंत्रता संग्राम को हर घर घर तक पहुंचा सके, तो इसके सिंबल बनाए गए थे, कमल, रोटी, ए व ब दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे कमल भी था और रोटी भी थी, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल और रोटी दोनों हैं। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1857 के दौरान एक पुस्तक आती है दोस्तों, माझा प्रवास। इसके लेखक बताने हैं ये कौन आते हैं आपके, जो माझा प्रवास आते हैं इसके लेखक कौन है? विष्णु भट्टगोडसे है, सीताराम पांडे है, नोरगेट है या मंगल पांडे है। तो विष्णु भट्टगोडसे इस पुस्तक के लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है रीट 2011 में। किसमें? आपकी जो रीट 2011 के एग्जाम में आया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाना आप, ठीक है। और आंखों देखा वर्णन करते हैं ये 1857 की क्रांति का इस पुस्तक में, 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन। और दोस्तों इसका ना जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है? ये नोरगेट, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये करता है। तो ये नोरगेट इसका अंग्रेजी में अनुवाद करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये इसको नाम दे देता है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अब अपना 19वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था, ये बताना है आपको। जेडी होल, सावर्स, एडन या बर्टन। तो जेडी होल आता है दोस्तों, जेडी होल, ठीक है, ये यहाँ पे था सिरोही का। सावर्स मैंने आपको बताया कहाँ का था, मेवाड़ का या उदयपुर का आप कह सकते हो। ईडन कहाँ का था दोस्तों? ईडन अपने जयपुर का था। बर्टन कहाँ का था? बर्टन अपने कोटा का था। नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे कम उम्र का शहीद राजस्थान में था, कौन आता है ये बताना है आपको। तो अमरचंद भाटिया तो प्रथम शहीद है, तो हेमू कलानी आ जाते हैं दोस्तों सबसे
कम उम्र के शहीद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो हेमू कालानी आते हैं ये आपके सबसे कम उम्र के शहीद आते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना ही रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज और याद रख लेना दोस्तों कि जो हेमू कालानी है ना, इसका संबंध कहाँ से आता है, तो सरदार शहर से इनका संबंध आता है, सरदार शहर से, ये भी ध्यान रख लेना। और एक और याद रखना, जो अमरचंद भाटिया मैंने आपको बताया, इनका संबंध, 1 सेकेंड, इनका हेमू कालानी का तो सरदार शहर से आता है, और अमरचंद भाटिया का संबंध आएगा दोस्तों आपके बीकानेर से। तो ये आपकी 1857 की क्रांति है दोस्तों कंप्लीट होती है, और इसमें आपको डेट जरूर याद रखनी है कि कब कौन सी कहाँ पे हुई। तो मैं इसके लिए आपको क्या है कि वीडियो का आई बटन पे आप राइट साइड में ऊपर टच करोगे तो पहले आप पूरी वीडियो देखो फिर क्वेश्चन करना। ओके, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।